कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल जगत में स्टीव जॉब्स एक ऐसा नाम जिसने सफलता की हर बुलंदियों को छुआ। अगर स्टीव जॉब्स के खोजों के कारण उन्हें आविष्कारक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। पढ़ाई के दौरान दोस्त के कमरे पर फर्श पर सोकर जीवन की शुरुआत करने वाले स्टीव जॉब्स का जीवन काफी संघर्षमय रहा। तो आइए जानते हैं प्रारंभिक जीवन। स्टीव जॉब्स का जन्म कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में 24 फरवरी 1955 में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई कैलिफोर्निया में हुई। उनके पिता का नाम पॉल जॉब्स था, जो कि एक बढ़ई और मैकेनिक थे। मां का नाम क्लारा था, जो कि एक अकाउंटेंट थी। वह जॉब्स को पढ़ाया करती थी। जॉब्स ने अपने पिता से इलेक्ट्रॉनिक का सारा काम सीखा। 1972 में स्टीव ने कैलिफोर्निया के रीड कॉलेज में अपना नाम लिखवाया, पर पैसे की कमी के कारण वे अपनी पढ़ाई आगे पूरी नहीं कर पाए। इस कारण उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और फिर उन्होंने एक रचनात्मक कक्षा में दाखिला लिया। वहाँ पर सुलेख सिखाया जाता था। जॉब्स का शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षमय था। वे अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने एक अच्छे दोस्त के यहाँ रहते थे और वही जमीन पर वे सोते थे, क्योंकि उनके पास कोई हॉस्टल का कमरा तक नहीं था और उनके पास खाना खाने के पैसे भी नहीं होते थे। तब वह कोक की बोतल को वापस करने का काम किया करते थे तथा वे अच्छा भोजन करने के लिए साथ मिल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाया करते थे। व्यवसाय में सफलता। उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत खुद अपने पिता के गैरेज से की, जिसे हम सब आज एप्पल के नाम से जानते हैं। स्टीव की कड़ी मेहनत और लगन से उनकी कंपनी $2 बिलियन के फायदे के साथ 4000 कर्मचारी की एक कंपनी बन गई और इस तरह एप्पल के पर्सनल कंप्यूटर बाजार में आए। एप्पल कंप्यूटर ने तेजी से पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया। एप्पल कंपनी लोगों की पसंद बन गई और लाभ कमाती गई और इस तरह यह एक साल के अंत में ही पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली एक दूसरी बड़ी कंपनी बन गई। एप्पल इतनी बड़ी मात्रा में पर्सनल कंप्यूटर का उत्पादन करने वाली पहली सबसे बड़ी कंपनी थी। जॉब्स रातों रात ही सफलता के कदम चूमते गए और एप्पल के कंप्यूटर पूरे विश्व में मशहूर हो गए। उसके बाद उन्होंने एप्पल 2 को प्रस्तुत किया, जो कि कई रंगों को उपयोग करने वाली प्रणाली थी। उस समय एप्पल ने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। कंपनी की सफलता के लिए उन्होंने एक आदमी को कंपनी में रखा। बाद में उसके साथ उनके मतभेद हो गए। तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने और सभी ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें उनकी कंपनी से निकाल दिया गया। उनको एक बार फिर से नया मुकाम पाने में काफी समय लगा, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अगले 5 साल तक संघर्ष करने के बाद उन्होंने एक नई कंपनी नेक्स्ट और पिक्सर की शुरुआत की। 1955 में पिक्सर ने दुनिया में पहली बार एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। फिर कुछ दिनों बाद एप्पल ने नेक्स्ट को भी खरीद लिया और जॉब्स स्टीव एक बार फिर से एप्पल में काम करने लगे और एप्पल आज नेक्स्ट की सारी तकनीक उपयोग कर रही है। 1997 में स्टीव ने एक नए विचार के साथ कंप्यूटर का उत्पादन करना शुरू किया, जिसे थिंक डिफरेंट के नाम से जाना गया। बाद में उन्होंने एप्पल के विभिन्न प्रोडक्ट्स जैसे एमक, एप्पल स्टोर्स, iTunes स्टोर, आईफोन ऐप स्टोर और आईपैड आदि का निर्माण किया। 2001 में एप्पल आईपैड का निर्माण किया गया। सन 2007 में एप्पल कंपनी ने आईफोन नाम के मोबाइल फोन का निर्माण किया, जो कि लोगों को बहुत पसंद आए और सफल भी रहे। आज के दुनिया में भी आईफोन एक बहुत बड़ा ब्रांड कहलाता है। उनके पास पिक्सर एनिमेशन के शेयर थे। पिक्सर उनकी ही संपत्ति है। जॉब्स 1970 से 1980 के कंप्यूटर क्रांति के जनक कहलाते थे। निजी जीवन। सन 1991 में जॉब्स की शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम लॉरेन पावेल था और उनके 3 बच्चे हैं। उनके 1978 में उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम था लीजा ब्रेनन जॉब्स है। सन 1991 में उनके लड़के का जन्म हुआ, उसका नाम उन्होंने रीड रखा। सन 1994 में उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ, बेटी का नाम एरिन है और सन 1998 में उनकी छोटी बेटी ईव का जन्म हुआ। स्टीव जॉब्स की एक बहन है, उनका नाम मोना सिम्पसन है। जॉब्स संगीतकार दी बीटल्स के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित भी हुए। स्टीव 7 महीने तक भारत में रहे। उन्होंने भारत की यात्रा करके अध्यात्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और बाद में अमेरिका लौट गए। वहां जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपना सिर भी मुंडा लिया और वे भारतीयों की तरह कपड़े भी पहनने लगे। पुरस्कार टाइम मैगजीन के द्वारा 1982 में उन्हें उनकी कंपनी एप्पल कंप्यूटर के लिए मशीन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। स्टीव को कैलिफोर्निया हॉल ऑफ फेम से पुरस्कृत किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मृत्यु डेथ। सन 2003 को उनको पेनक्रियाटिक कैंसर की बीमारी हो गई और अक्टूबर 2011 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने साथ काम करने वाले स्टीव वोजनिक के सहयोग से एप्पल कंपनी की स्थापना की।
उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही लेखक वाल्टर इसाक्सन ने उनके बारे में कुछ बातें बताई कि वे एक रचनात्मक उद्योगपति थे। वह जुनून के साथ अपने काम को पूरा करते थे और उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर, एनिमेटेड मूवी, म्यूजिक, फोन, टैबलेट, कंप्यूटर आदि बनाने में अपना भरसक योगदान दिया। स्टीव जॉब्स के प्रेरणादायक कथन फ्यू इंस्पिरेशनल कोट्स बाय स्टीव जॉब्स इन हिंदी। हमें कल की चिंता में अपना आज कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। यदि आपकी नज़र हमेशा लाभ पर रहेगी तो उत्पाद की गुणवत्ता पर आपका ध्यान नहीं रह पाएगा। अगर आप अपना पूरा ध्यान उत्पाद की गुणवत्ता पर लगा देंगे तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। अगर आप महान कार्य करना चाहते हैं तो आप हमेशा अपने काम को प्यार करें। मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो एम बायोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब करें।